थोड़ी इको दो भैया। नजर कृपा की डालो मानूंगा एहसान, एक नजर कृपा की डालो मानूंगा एहसान, तेरा मानूंगा एहसान। काम हमारा करना पड़ेगा, गाना पड़ेगा, तुम न सुनोगे एक बार तुम न सुन लो बाबा। ओ साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। बनेगा साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। सांसों का बनाते हैं बाबा को चढ़ा दे, सांसों को बना के बाबा को चढ़ा दे, सांसों को बना के बाबा को चढ़ा दे, सांसों को बना के बाबा को चढ़ा दे, बाबा का पिरोगे बाबा का पिरोगे बाबा को चढ़ा दे, जो अब सच्चे कीर्तन में बैठा है
केवल वही तालियां बजाना। भैया थोड़ा इको कम करो, इसमें थोड़ा सुराड़ी कम करो यार। जो बैठा है भाई तालियां बजाना साहब। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। ऐ शाम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ शाम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। मैं अक्सर बाबा के दरबार में जाता हूँ, करीब 15 वर्ष हो गए बाबा ने मुझे अपनी सेवा में लगा रखा है। और हमारे पूरे खानदान में केवल मैं भजन गायक हूँ, केवल मैं भजन गाने वाला हूँ। और जब मैंने भजन गाना शुरू किया तो मुझे ऐसे ताने सुनने पड़े जिसे मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता। लेकिन मुझे एक विश्वास था कि अगर मैं बाबा के भजन करता हूं तो मेरा हाथ भी ठाकुर एक दिन जरूर पकड़ेगा, क्योंकि सारी की सारी बागडोर विश्वास पर रखी है साहब। दरबार में अक्सर ये कहा जाता है भैया उसी बीट पे रहो ना यार, हाँ उसी बीट पे रहो। दरबार में अक्सर ये बोला जाता है कि जो बाबा की जोत में घी डाल रहा है वो बाबा का बहुत खास होगा, जो बाबा का श्रृंगार करता है उस पर बाबा की बड़ी विशेष कृपा होगी, वो बाबा का बहुत खास होगा। जो बाबा का भजन कर रहा है वो बाबा का बहुत खास होगा। या आप ऊपर आकर के बना लो, बस ये दिखने दो मुझे थोड़ा सा। जो बाबा का भजन कर रहा है वो बाबा का बहुत खास होगा। जो दरबार में बैठ करके तालियां बजा रहा है वो बाबा का बहुत खास होगा। लेकिन प्रेमियों नहीं, श्री श्याम के दरबार में, श्री श्याम के दरबार में, श्री श्याम के दरबार में, श्री श्याम के दरबार में बस वो प्राणी खास है, जो दास है, जो दास है, जो दास है, जो दास है। ये तालियां सुन लेना बाबा, ये आपके इलाहाबाद के प्रेमियों की तालियां सुन लेना ठाकुर। ये वही प्रेमी है जो सालासर में जाकर के आपको देख करके जय घोष लगाते हैं, जो खाटू नगरी में बैठ करके आपको चीख चीख करके भजन सुनाते हैं, ये वही प्रेमी है बाबा, सुन लेना। अरे भावना की जोत को जगा के देख ले, भावना की जोत को जगा के देख ले, भावना की जोत को जगा के देख ले, भावना की जोत को जगा के देख ले। अरे बोलती है मूर्ति देख ले, बोलती है मूर्ति बुला के देख ले, अरे बोलती है मूर्ति बोला के देख ले, बोलती है मूर्ति बोला के देख ले। बाबा का एक प्रेमी, तालियां बजाते रहो साहब। बाबा का एक प्रेमी, बाबा का एक पुजारी
पुराने समय की बात बता रहा हूं कि मूर्ति खोल के बुला करके देख ले। इस बात पर बता रहा हूं कि पुराने समय में राजा ने एक मंदिर का निर्माण करवाया और उस मंदिर की सेवा के लिए उन्होंने एक पुजारी को नियुक्त किया और वो पुजारी दिन रात ठाकुर की सेवा करता, दिन रात प्रभु श्री राम की प्रतिमा के आगे उनका श्रृंगार करता, उन्हें भोग लगाता, पूरे भाव से करता। उस राजा का एक नियम था कि वो हर रोज अपने राजमहल से ठाकुर के लिए एक माला भेजा करता जो कि ठाकुर को पहना दी जाया करती और हर रोज शाम को राजा उस मंदिर में आता और पुजारी वो माला निकाल करके राजा को पहना देता। ये हर रोज चलता बाबू, ये हर रोज चलता। ऐसे करते कई वर्ष व्यतीत हो गए और वो पुजारी बहुत मन से ठाकुर की सेवा करता। एक दिन राजा का फरमान आया, उसने जब माला भिजवाई तो उसने बताया कि आज राजा नहीं आएगा, आज शाम को राजा नहीं आ पाएगा। तो उस पुजारी के मन में बड़ी लालसा हुई कि क्यों ना ठाकुर आज वो माला मैं पहन लूं, क्योंकि मैं आपकी इतने मन से सेवा करता हूं, मैं इतने मन से आपकी पूजा करता हूं, एक दिन अगर ये माला मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन तृप्त हो जाए बाबा। और उसने ऐसा ही किया। पुजारी ने ठाकुर के गले का हार निकाला और उनके गले में पहन लिया। तभी अकस्मात राजा का वहां आना हो गया और जैसे ही पुजारी ने घोड़ों की आवाज सुनी वैसे ही उसने हड़बड़ाहट में माला निकाली और दोबारा ठाकुर को पहना दी और ठाकुर के आगे माफी मांग ली कि ठाकुर मुझे क्षमा कर देना, मैंने अपनी माला आपको पहना दी। और जैसे ही राजा आया दरबार में, प्रतिदिन की तरह पुजारी ने वो माला निकाली और राजा को पहना और राजा ने देखा कि उस माला में एक सफेद बाल लगा हुआ। राजा ने देखा कि ये सफेद बाल तो ठाकुर का हो नहीं सकता, ये जरूर पुजारी का। आज पुजारी ने कुछ ना कुछ कांड जरूर किया है। उसने राजा ने पुजारी को पूछा कि तूने ये माला पहनी थी? उसने पूछा क्या तूने ये माला पहनी थी? पुजारी ने कहा नहीं मालिक, मेरी इतनी औकात कहां मैं ये माला पहन सकूं, मैंने नहीं पहनी ठाकुर, मैंने ये राजा नहीं पहनी। लेकिन राजा को विश्वास नहीं हुआ प्रेमियों। राजा ने कहा कि ये सफेद बाल किसका है? राजा ने कहा कि ये बाल किसका है? तो पुजारी ने कहा कि ये बाल ठाकुर का है। राजा ने कहा ऐसा कैसा हो सकता है? ठाकुर इतना सुंदर, इतना जवान, इतना आकर्षक, सफेद बाल इसके हो सकते हैं? राजा ने बोला कल सुबह जब तू श्रृंगार करेगा तब मैं वहां रहूंगा। अगर राजा ने बोला कि अगर ठाकुर के सफेद बाल नहीं मिले, उस समय में एक ही सजा होती थी, केवल मृत्यु दंड। पुजारी रात भर ठाकुर के सामने रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, रात भर रोता रहा कि पुजारी बोला कि राजन, हे ठाकुर, कल सुबह तेरे भगत की लाज चली जाएगी अगर ये चमत्कार नहीं हुआ तो। राजा ने जैसे ही प्रवेश किया, पुजारी ने मुकुट उतारा और सारे के सारे सफेद बाल। राजा को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। भक्त की परीक्षा चल रही है साहब, राजा को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। राजा ने जैसे ही एक बाल उखाड़ करके देखा तो उसमें से खून बहने लगा, उस मूर्ति में से खून आने लगा। अरे बोलती है मूर्ति बुला के देख ले, बोलती है मूर्ति बुला के देख ले, अरे बोलती है मूर्ति बुला के देख ले। पुजारी वहीं रोने लगा कि आपने इतनी कृपा कर दी बाबा, आपने अपने इस भगत के लिए इतनी पीड़ा सही, आपने इतने कष्ट सहे, जो सवाल करोगे तो जवाब मिलेगा, जो सवाल करोगे तो जवाब मिलेगा। यह पुण्य और पाप का हिसाब मिलेगा, पुण्य और पाप का हिसाब मिलेगा। हर भावना की ज्योत को जगा के देख ले, भावना की ज्योत को जगा के देख ले। हर मूर्ति है मूर्ति
यहाँ पर सम्मान करते हैं हमारे मुख्य कलाकार विशु जी का। काम तो इनका करना पड़ेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो केवल 2 मिनट का समय लूंगा, बस ये भजन पूरा कर दूं। उसके बाद मुझे पता है कि हमारे अतिथिगण दरबार में हैं और उन्हें हम सभी मिलकर के सम्मानित करेंगे हमारे मंडल के द्वारा। केवल 2 मिनट का समय लूंगा। गिरते को क्या गिराना बाबा, शाम इतना बताओ, गिरते को क्या गिराना, शाम इतना बताओ, मजा तो तब आएगा उस आके उठाओ, गिरते को क्या गिराना, शाम इतना बताओ, मजा तो तब आएगा उस आके उठाओ। मैं हर बार गलती करता हूँ और हर बार आपके दरबार में आकर के बोल देता हूँ और हर बार आप मुझे क्षमा कर देते हो बाबा। अब की पार लगा तो मानूंगा एहसान, अब की पार लगा तो मानूंगा एहसान, तेरा मानूंगा एहसान। संकट हमारा कैसे कटेगा, संकट हमारा कैसे कटेगा, मना सुनोगे तो कौन सुनेगा, मना सुनोगे तो कौन सुनेगा, मना सुनोगे तो कौन सुनेगा, मना सुनोगे तो कौन सुनेगा। आएगा वो नीले कंकर आएगा, आएगा वो नीले कंकर आएगा, आएगा वो नीले कंकर आएगा, आएगा वो मेरे कंकर आएगा। मेरा सावरिया आएगा, 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 मेरा सावरिया आएगा। ये दुनिया सारी मेरे बाबा की बाकारी देखेगी, ये दुनिया सारी मेरे बाबा की बाकारी। मेरा सामना रुक पाएगा, मेरा सावरिया आएगा, मेरा सावरिया आएगा।
की। आइए, अब हमारे अतिथिगण जो दरबार में है उसको सम्मानित करें, उसके बाद भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। बहुत ही खूब। यहाँ पर एक महान गायकार की यही निशानी है कि आपके मधुर वाणी और हर एक शब्द ने सभी भक्तजनों के हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति साक्षात ज्योति जो है वो जगा दी है। ऐसे परम श्रद्धे और हमारे आदरणीय गायकार श्री विष्णु जी गर्ग का तालियां बजा करके स्वागत कीजिए। जोरदार तालियां। बोलिए जय श्री राम, जिसमें अबोर से जय श्री राम। भजन गायक कलाकार विश्व गर्ग यहाँ पर पहुंचे हैं जो और अपने हमारा कार्यक्रम की जो भजनों की अमर व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ पर आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और साथ के साथ शेयर मैं जरूर सबसे करते पहले रहें। बता दूं कि हमारे जय भोलेनाथ श्री श्याम मित्र जी की ओर से ये निःशुल्क जल सेवा और चाय की सेवा यहाँ पर प्रदान की जा रही है। और इस समय हमारे आयोजनकर्ता उनसे मेरा अनुरोध है कि आप जो हमारी श्रीमती पूर्णिमा महिवाल जी जो पार्षद हैं और श्री शारदा जी सिहाग और पुलिस से हमारे श्री प्रीति जी गोदारा आई हुई हैं, उनको सम्मानित करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा श्री पूर्णिमा जी से कि शारदा जी सिहाग को आप सम्मानित करें सभी मिलकर के। पूर्णिमा महिवाल जी को स्वागत सम्मानित करते हुए मनीषा गुप्ता जी सम्मानित करते हुए। और अब मैं अनुरोध करूंगा पूर्णिमा महिवाल जी से और प्रीति जी से और मनीषा गुप्ता जी से कि वो श्रीमती मनीषा गुप्ता जी को सम्मानित करें। मनीषा गुप्ता जी को सम्मानित करते हुए हमारे पार्षद पूर्णिमा महिवाल जी, पुलिस से प्रीति गोदारा जी और श्रीमती शारदा सिहाग जी। है जी आज और अभी शारदा सिहाग जी को सम्मानित करते हुए पूर्णिमा महिवाल जी, मनीषा गुप्ता जी, श्रीमती श्री श्री जीतवानंद जी महाराज जी का आशीर्वाद लेंगे और उनका आशीर्वाद प्रदान करें। उनका आशीर्वाद लेंगे हमारे आज के आयोजनकर्ता श्री महेंद्र पारिक जी, रिंकू रखड़ा जी और धर्मवीर मौर्य जी तिलक लगाकर और उनके श्री चरणों में पुष्प अर्पित करके सम्मान करते हुए आज के हमारे मुख्य आयोजनकर्ता श्री रिंकू रखड़ा जी, महेंद्र पारिक जी और धर्मवीर मौर्य जी और गौ सेवा के भगत अंजलि लड्डा जी यहाँ पर संत पूजनीय संत जी के श्री चरणों में आशीर्वाद लेते हुए। और मैं आगे हमारे जो आयोजन करता है एक आपके लिए बता दें कि जय भोलेनाथ श्री श्याम मित्र मंडल